पर भड़के, कैमरा छीनकर मारपीट करने की कोशिश, हमीरपुर के मदरसों के फर्जी होने का शक। बुलंदशहर में मदरसों का सर्वे शुरू, शासन के आदेश पर गठित की 3 सदस्यीय टीम, एसडीएम करेंगे टीम की अध्यक्षता, 5 अक्टूबर तक भेजनी है रिपोर्ट। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घटना को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस। महोबा में हुआ बस हादसा, डंपर ने स्कूल वैन में मारी टक्कर, 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल, 4 छात्र किए गए झांसी रेफर। और बरेली में कर्मियों की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर की नारेबाजी, मांगों के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। यूपी के हमीरपुर जिले में संचालित मदरसों में बड़े पैमाने पर घपले होने का मामला सामने आया है। वहीं शासन के आदेश पर 3 सदस्यीय टीम ने हमीरपुर जिले के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में 42 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसकी शुरुआती जांच में ही टीम की एक फर्जी मदरसा मिला है। ये मदरसा 2010 से मौदहा कस्बे में चल रहा था। मदरसे के फर्जी होने की खबर के बाद जब सुदर्शन न्यूज संवाददाता वहीं पहुंचे तो पहले तो मदरसा संचालकों ने रिपोर्टर को फर्जी आधार बताकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में विफल हो गए तो कैमरा बंद कराने की कोशिश में लग गए। मदरसा संचालकों ने सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर को घेर करके उसका कैमरा छीनने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, रिपोर्टर के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। जिस नाम से संचालित है मदरसा उसमें नहीं भाई, बायलॉज में ये चीजें होती हैं। बायलॉज में इसमें बायलॉज एक सोसाइटी होगी आपकी, बायलॉज आपकी एक सोसाइटी होगी जो मदरसा मान्यता मिलती है, उसमें आपका नाम नहीं है। नहीं है। देखिए ये जो यहाँ पर जो आजकल ये जो चल रहा है सर्वे किस बात पर हो रहा है? गैर मंजूर शुदा मौदहा तहसील में 15 ऐसे जो की चल रहे हैं और इसमें कुछ बंद हुए हैं। हमारा जो मदरसा चल रहा है सिद्दीक अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत मदरसा चल रहा है। मामले का संज्ञान जब शासन द्वारा निर्देश दिया गया तो हमने सर्वे कराया, तब संज्ञान में आया। ये कब से चालू था? ये 2010 से संचालित है। मदरसे का नाम है जामिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौदा, और ये सोसाइटी है हजरत मौलाना सिद्दीकी अहमद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी मौदा, इसके द्वारा संचालित है। मतलब फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था तो वहाँ थी, लेकिन उनका जो वो है कि कहीं से मानता नहीं मिली है। तो मानता नहीं मिली है तो फिर बच्चों का भविष्य चौपट करना है। सरकार द्वारा फंड नहीं है, उनकी फंड की हमने जानकारी ली इनसे, तो ये पता चला कि इनने एक रसीद बुक की थी हमको। उसमें इनका कहना था कि जो नगर के और संभ्रांत लोग हैं उनसे हम चंदा लेते हैं, उस चंदे से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को सब रहने की व्यवस्था भी वही है, रहने खाने की व्यवस्था भी वही है, उस चंदे से। अगली खबर यूपी के बरेली से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसके चलते विकास भवन परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि विगत वर्ष 2014 से अभी तक उक्त कर्मियों की वेतन वृद्धि नहीं की गई थी और वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसको लेकर के कर्मियों में गहरा रोष व्याप्त हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व में भी 2 बार कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर के कार्य का बहिष्कार किया था और इस संदर्भ में उन्होंने अपर मुख्य सचिव से बात भी की थी। अपर मुख्य सचिव ने उनकी मांगों को जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया, जो बेअसर साबित हुआ। सर, जो हमारी पुरानी HR पॉलिसी थी उसके थ्रू हमारे अलाउंसेस काट दिए गए, हमारे जो इंक्रीमेंट 7% था वो काट दिया गया और हमें न ही बीमा मिलता है, ना ही EPF कटता है और हमारे सारे भत्ते काट दिए गए हैं। इसके तहत हम और ट्रांसफर भी हमारे रोक दिए गए हैं। इसके तहत हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं।
हमने सर पीडी साहब को ज्ञापन दे दिया है, सीडीओ साहब को ज्ञापन दे दिया है, अपने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दे दिया है, जो कि हमारी शासन स्तर पे सारी बातें जा चुकी है। मामला ऐसा है कि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो 2015 में एक जो है HR पॉलिसी लागू हुई थी। वो HR पॉलिसी बार बार बदला जा रहा है। हम लोग जो देख कर इस मिशन में आए थे वो चीजें अब नहीं है, और हर साल लगभग जो है ट्रांसफर होते थे हमारे विभाग में, वो भी बंद कर दिया गया है। हम लोग जो है धरना दे रहे हैं। हम लोग पहले विभागीय संविदा पर थे, बाद में इसको आउटसोर्स भी कर दिया गया। ये हमारी जो है लड़ाई सीधे सरकार से है और इसको हम पूरा करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं होने वाले। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां मदरसों के सर्वे के लिए टीमों को गठित कर दिया गया है और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर जनपद में मदरसों के सर्वे को लेकर के तैयारी भी पूरी कर ली गई है। एसडीएम सदर के मुताबिक तहसील स्तर पर भी सर्वे की टीम गठित कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनी सर्वे का कार्य पूरा करेंगे। 5 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। दरअसल शासन ने बिना मान्यता के संचालित मदरसों का सर्वे करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। इसका नोडल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है। बता दें कि एकाएक सर्वे टीम के पहुंचने पर मदरसा इंतजामिया कमेटी के लोगों में हड़कंप मच गया है। देखिए, शासन के निर्देश पे गैर मान्यता प्राप्त जो भी मदरसे संचालित हैं उनका सर्वे किया जाना है, जिसमें निर्धारित प्रारूप शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से 12 बिंदुओं पर सूचना चाहिए गई है। उसमें जब हम लोग यहाँ पे आए तो संचालक महोदय ने बताया कि ये पंजीकृत नहीं है। पंजीकरण के लिए उन्होंने आवेदन किया, जिसका सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। शेष जो उसमें बिंदु हैं, मुख्यतः उन्होंने जो बताया है कि यहाँ पे 95 बच्चे जो मूलतः उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं, यहाँ पे अध्ययनरत हैं, उनको दीनी और दुनियावी मतलब जो धार्मिक शिक्षा है उसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और गणित की शिक्षा प्रदान की जाती है। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवारों ने युवक को गोली मार दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ये मामला नौचंदी थाना क्षेत्र का है, जहां शास्त्री नगर सेक्टर 13 में प्रदीप कुमार का परिवार रहता था और प्रदीप कुमार घर पर मौजूद थे। तभी बाइक सवार कुछ आरोपी हथियार लेकर के घर पर आए और उन्होंने प्रदीप कुमार को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद एसपी सिटी पीयूष सिंह समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहीं क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी हुई है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने घर के बाहर फोन से बात कर रहे थे, तभी 2 लोगों के द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस पूरे प्रकरण में जो मृतक हैं प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं, इनकी उम्र 28 वर्ष है और इनके सबसे जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु पूर्व में दुर्घटना में हो चुकी है और उनकी पत्नी है वो इनके साथ रहती थी और पूर्व में इनके द्वारा लिसाड़ी गेट के अंतर्गत अपने जो साले हैं, जो इनके वर्तमान में जो महिला रहती है, इनके जो भाई हैं, उसके ऊपर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उस वक्त भी इनके ऊपर हमला किया गया था और इसमें जो घरेलू विवाद इनका सामने आया था। तो इस तरह के जो कारण इसमें नज़र आ रहे हैं और जो तहरीर है वो परिजनों से प्राप्त की जा रही है और मृतक का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जल्दी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक युवक को उसी के दोस्त ने लाठी डंडे से पीटने के साथ ही सिर में भारी वस्तु से प्रहार कर घायल कर दिया। युवक को मरणस्रत अवस्था में मौके पर छोड़कर के आरोपी वहां से भाग निकला और सूचना पर पहुंचे परिजन युवक को उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर के गए। यहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। युवक ने आगरा जाते समय ही दम तोड़ दिया। ये मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। घटना उसको मारा गया बड़ी महफिल संजू नीटू कौन से उसको मारा, पूरी तरीके से घायल कर दिया। जब हम लोग ले गए तो मर गया वो। उसकी वजह थी ये लोग
अपने आप से में जा रहे थे। कौन कौन? एक चेला नाम का लड़का और है, इसके संग रहता है। कहाँ रहता है? आना रोड पर। वहीं इसको नीटी गोंड में ले गया, पेवा खिला के उसको मार दिया। अगली खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पेट्रोल पंप मालिक के घर हुई 5.5 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया और नौकरानी के घर से पूरी रकम भी बरामद कर ली है। दरअसल नौकरानी रोज की तरह सफाई के दौरान कमरे में घुसी थी और नोटों से भरा बैग पार कर लिया। इस मामले को लेकर एसडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में रहने वाले पवन कुमार पेट्रोल पंप मालिक हैं। पवन ने बताया कि 11 सितंबर को पेट्रोल पंप का लगभग 5.5 लाख रुपए का बैग में रखा हुआ था कैश, जो कि गायब हो गया। इसके साथ ही नौकरानी रानी पर चोरी का संदेह भी जताया। वहीं पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ की तो वो डर गई और उसने सारी बात कबूल ली और उसके घर में तलाशी के दौरान बक्से से पूरी रकम भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल थाना जूही को ये सूचना मिली कि आनंदपुरी क्षेत्र में एक घर में चोरी हो गई है, जिसमें कि 5,55,000 रुपए कैश चोरी हुआ है। इस सूचना को मिलते ही थाना जूही की तरफ से 2 टीमें गठित करके इस घटना का खुलासा करने के लिए लगाया गया और इसमें जो उस घर में एक नौकरानी काम करती थी, उस नौकरानी की ही भूमिका पाई गई है और चोरी किए गए सामान में से 5,49,500 रुपए थाना जूही पुलिस की टीम के द्वारा बरामद भी कर लिए गए हैं। अगली खबर महोबा से है, जहां इंटर कॉलेज में हर दिन की भांति स्कूली बच्चे वैन से आ रहे थे कि तभी अचानक पसवारा मार्ग पर एक डंपर ने तेजी से स्कूली वैन में टक्कर मार दी, जिससे वैन अनियंत्रित होकर के पलट गई। वैन के पलटने के अंदर ही बैठे छात्रों में हड़कंप मच गया। वैन में सवार 28 बच्चे में से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं स्कूल स्टाफ भी मौके पर बच्चों की मदद के लिए पहुंच गया। सभी बच्चों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 4 छात्र और वैन चालक की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मामूली घायल छात्रों का इलाज करके उन्हें घर भेज दिया गया। पसवारा में स्कूली वैन और डंपर में टक्कर हो गया, जिसमें 15 बच्चे घायल हैं और एक ड्राइवर भी घायल है। सभी को जिला अस्पताल ले आकर के इलाज कराया जा रहा है। 2 बच्चों को अभी फिलहाल, एक ड्राइवर और एक बच्चे को रेफर करा दिया गया है झांसी के लिए, जो ज़्यादा सीरियस थे, और 2 बच्चों को अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है कि अगर देखते हैं अगर वैसी बात कंडीशन बनती है तो उनको भी रेफर झांसी के लिए कराया जाएगा। शेष सभी का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। सीएमएस साहब, सभी डॉक्टर और सभी पुलिस बल यहाँ उपस्थित है। बस आ रही थी, वो ग्राम रतौली से होती हुई बच्चों को लेकर जा रही थी, तो पसवारा के आगे जो है एक ट्रक वाले ने जो है टक्कर मार दिया। 24-25 बच्चे थे उसमें। बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और चोट भी लगी है। वहीं अगली खबर पलिया से है, जहां इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई जा रही है। जगह जगह निर्दोष लोगों को पकड़ के पीटा जा रहा है। इन सब से व्यथित होकर के प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जो भी अफवाह फैला रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने खुद आगे बढ़कर के इसका बीड़ा उठाया है। उन्होंने खुद माइक लेकर जगह जगह अनाउंस किया कि जनपद लखीमपुर खीरी और उसके आसपास कहीं भी बच्चा चोर गिरोह नहीं है, आप लोग ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। तो वहीं अब इस कार्य की लोग सराहना भी कर रहे हैं। अगली खबर जनपद सीतापुर से है, जहां लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने अधिकारियों के साथ चल रहे विकास कार्यों और शासन द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर के बैठक की है। वहीं मंडल आयुक्त ने समीक्षा बैठक में शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और विकास कार्य को लेकर के संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया और वृहद स्तर पर शासन के द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों और साथ ही योजनाओं के क्षेत्रों का जाकर के भी जायजा लिया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
आज का हम लोग का रूटीन जो मंडलीय बैठक होते हैं उसका खाली एक पद्धति बनाया था कि वो मंडल मुख्यालय में ना हो करके प्रत्येक जिले में जाके करें। तो जिले में जाके जब करते हैं थोड़ा विस्तृत बात हो जाती है, योजनाओं की समीक्षा हो पाती है, जिले की समस्या और शासन को जिले से जो समस्याएं हैं वो भी बात हो जाती है। इसलिए एक विकेंद्रीकृत स्टाइल में मंडलीय समीक्षा बैठक की जा रही है, उसमें और कोई बात नहीं। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जो पूजा पाठ और आडंबर के नाम पर लोगों को लूटता था। और वहीं पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी के नाम पर आरोपियों के पास से लगभग 42,000 रुपए और 255 ग्राम सोने चांदी के गहने और साथ ही अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद सोनभद्र में एक अभियोग दर्ज कराया गया था ब्रजेश कुमार की तरफ से कि उसके साथ में कुछ लोगों ने मिलकर ठगी कर ली है। उसके घर में सोने का जो ज्वेलरी है, असरफियाँ हैं इत्यादि सामान निकालने का प्रलोभन देकर उससे लगभग 12 लाख रुपया और सोने चांदी के उसके घर के आइटम जो हैं उससे ठग लिए हैं और भी पैसों की मांग की जा रही है। इसी में पुलिस ने मुकदमा इसके अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया था 419 और 420 का। एसओजी की टीम इसमें लगी हुई थी। हमारी एसओजी की टीम ने इसमें फिर 4 लोग हैं जो झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं और ये लोगों को इस तरीके का प्रलोभन देते हैं कि आपके घर में सोना दबा हुआ है और आपको कुछ क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, कुछ पूजा करानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ खर्च होगा। उसके नाम पर उसका बहाना करके लोग ठगी करते हैं। इस तरीके का कोई धन इत्यादि ये लोग किसी का नहीं निकलवा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में वन मंडल के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से हाथियों के दल से बिछड़कर गांव आए हाथी शावक को हाथियों के दल से मिलाने का अनोखा रेस्क्यू किया है। गौरतलब है कि जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा गांव में सुबह में अचानक एक महीने का हाथी शावक अपने दल से बिछड़कर गांव पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलते ही जशपुर वन मंडल के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय दलबल के साथ समडमा गांव पहुंचे और वन अधिनियम के तहत बने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीम ने लगभग 10 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को सकुशल उसके दल तक पहुंचाने का सफल रेस्क्यू कर दिया। सात बजे पता चला कि एक हाथी के झुंड से एक बच्चा जो है लगभग महीने भर का ये अपने झुंड से अलग होके ग्राम समडमा में आ गया था। वहाँ लोगों के द्वारा खबर दिया गया तो तत्काल बीट गार्ड जो है विलम्ब किए 15 मिनट में पहुंच के बाकी जो उसको हाथी को बच्चे को सुरक्षित जगह में स्कूल प्रांगण में रखा गया था। उसके बाद जिले अधिकारियों से बात करके एसपी सर से और वेटनरी के जो जिला प्रभारी हैं उनसे बात करके पूरा लाइनअप करके फिर वेटनरी डॉक्टर साहब या विमिन साहब को तुरंत बुलाया गया। बाकी हाथी का पूरा हेल्थ चेकअप हुआ, उनको क्या भोजन देना है क्या नहीं देना है वेटनरी डॉक्टर और रायपुर के चंदन डॉक्टर है हमारे, उनके दोनों के मार्गदर्शन में उनको देख रेख किया गया, उनकी माप लिया गया, उनको पूरा। आज सुबह हमें ग्रामीण के द्वारा सूचना मिली कि हाथी का एक बच्चा ये समडमा गांव में अपने दल से बिछड़कर गांव में घूम रहा है। जैसे ही सूचना मिली हमारे स्टाफ तुरंत पहुंचे और हाथी को हाईस्कूल के कैंपस में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि उसके दल को हाथी के बच्चे शावक को उसके दल में वापस मिलाया जा सके। और अभी तो सभी वेटनरी डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं और पुलिस दल भी जो भीड़ हुई है उसे कंट्रोल कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जीआर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सीएसपी के साथ अभद्रता कर गाड़ी की चाबी सहित मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सीएसपी आईपीएस ऋषिकेश मीणा देर रात लगभग 2 बजे मेडिकल कॉलेज रोड से गुजर रहे थे। तभी कुछ लड़के वहां शराब पीते दिखाई दिए तो उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वह सभी लड़के वहां से भाग निकले। इतना ही नहीं, कॉलेज के लड़कों ने हमला कर पीएसओ के साथ मारपीट भी की। इस मामले को लेकर के एसपी मगाखी डेका ने बताया कि 3-4 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे आगे पूछताछ भी की जा रही है। ये कुछ ऐसा लगता है कि रोड में किसी प्रकार का मुंह वाट टाइप का हुआ है। अब पूरा संज्ञान में हमारे अभी तक नहीं आ पाया है। हमने अभी लोगों से चर्चा की है, पूरी समीक्षा कर रहे हैं, हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे हैं। जैसी ही पूरी समीक्षा ये हम कर लेंगे आपको पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण
अवगत करा देंगे। नहीं, अब वो वही मैंने कहा कि पूरे ग्रुप में कुछ हुआ है, मॉब में हुआ है, इसलिए एक नाम लेना, एक बता देना बड़ा मुश्किल है। मैं उसकी समीक्षा के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही आपको समीक्षा कर लूँगा मैं आपको बता दूँगा। 1:30 और 2 AM के बीच में हमारे पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे, CSP थे, DSP रैंक के। तो वो यहाँ पे कुछ लड़कों को मिला था, उनको ड्रंकन स्टेट में, तो उन्होंने गाड़ी रोकने को ट्राई किया था, बट वो लोग अंदर आ गए थे, इस कैंपस के अंदर आ गए थे। तो फिर उनका मोबाइल छीना गया है और फिर इस कैंपस के अंदर उनके ड्राइवर को भी मारपीट किया गया था और फिर उनके मोबाइल की गाड़ी का पंक्चर कर दिया गया था और उनका जो गाड़ी का चाबी था वो नाले में फेंक दिया गया था और मोबाइल भी नाले में फेंक दिया गया था। और फिर हमने यहाँ पे अथॉरिटीज बहुत कोऑपरेट करे थे हमारे साथ, तो उनके साथ बातचीत हो गई कि ये चलो ऐसा गलती हो गई इस बार, तो चाबी और मोबाइल वापस दे दीजिए ताकि वापस जा सके और बाकी लॉ का होते रहे। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले के अंतर्गत बडुबी अंचल में स्थित तिलिंगा मंदिर यानी कि घंटी मंदिर तमाम शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। दशकों पुराने इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है, जिसका दर्शन करने लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ का पावन शिवलिंग बरगद के पेड़ के नीचे जमीन से निकला है। ये मंदिर पीपल पेड़ के तले स्थित है। वहीं पीपल की शाखाओं और टहनियों में यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के नाम पर भिन्न भिन्न धातुओं से बने घंटियां बाधा करते हैं। इन्हीं घंटियों के कारण इस मंदिर को तिलिंगा मंदिर कहा जाता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ घंटी का चढ़ावा देने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक विवादिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं महिला के पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करा ली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 12/9/2022 को शाम करीब 6 बजे लीलड़ी गांव के रामेश्वर दास वैष्णव ने फोन पे सूचना दी कि मेरे बेटे श्रवण की बहू समदा करीब 2-3 बजे के घर से निकली, जो वापस आई नहीं। उसकी तलाश करी तो खेत के कुआं बनाए, वहाँ पर चप्पलें पड़ी थी, जिससे हमारे को आशंका हुई कि ये कुएं में गिर गई होगी। तो इसी सूचना पे हम वहाँ पर लीलड़ी गाँव पहुँचे। लीलड़ी गाँव के गाँव वालों को बुलाया और बल्लाई और रस्सियाँ मंगाए। रस्सियों और बल्लाइयों से हमने पानी में तलाश की तो उसकी लाश बल्लाई के से ऊपर आ गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। सब कुछ आजमा